नाउ रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। देखिए चैप्टर है स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग, हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग यानी हल्की सी गलती। अब वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अभी हम समझेंगे। Sir, what is the meaning of slight? हाँ बोलिए बोलिए। The slight meaning is light. अच्छा मीनिंग ऑफ स्लाइट, स्लाइट का The मतलब slight है, का meaning. हाँ स्लाइट मीन्स वेरी लाइट, हल्की सी, वेरी लाइट। स्लाइट मीनिंग मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट में लिख रहा हूँ अभी। मैं इसको पढ़ा, पहले मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद आप पूछ लेना, ठीक है। अब समझ में आएगा, स्लाइट मीन्स वेरी लाइट। स्लाइट का मतलब होता है वेरी लाइट, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। अ स्लाइट मिस अंडरस्टैंडिंग, अब वो क्या है देखो जरा। पहले आप सभी अपने ये माइक्स ऑफ कर लो, माइक्स को म्यूट कर लो। माइक्स को म्यूट कर लो। लकी भी आ गया, ओके चलिए। Sir, आ रहे हैं मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? हेलो, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ दैट आई एम टीचिंग, इस चैप्टर को मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं जब पूछूंगा तब मुझे बताना चैट बॉक्स में लिखे क्या क्या डाउट है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिख दूंगा। I recently got one of those little black cars, you know, the sort everybody else has. I do not know why it is, but whatever car I get, everybody else suddenly seems to have the same idea. So I recently got, तो राइटर जिसने लिखा है, ही रिसेंटली, अभी रिसेंटली उसने 2 ब्लैक कार ली, ठीक है, मतलब कि जैसे सबके पास होती है। और वो कहता है डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि ऐसा ये क्यों है, लेकिन बट वॉट एवर कार आई गेट, जो भी कार उसे मिली, एवरीबडी एल्स सडनली टू सीम टू हैव द सेम आइडिया, सबके पास वो एक ही आइडिया आता। वो क्या आइडिया आता अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी यहाँ तक कि कोई अभी हमें समझ में नहीं आ रहा राइटर क्या कहना चाहता है, व्हाट राइटर वांट्स टू से हियर। अब नीचे चलते हैं। Anyway, I drove into my nearby shopping center the other Saturday to get some fish and groceries and dry cleaning and all that sort of thing. It is terrible, absolutely terrible. Shopping in that town, 10,000 cars and not a space to park except the entrance to the fire station. However, on this particular morning, I got through in record time and I put all the things in the boot and drove back home. So writer here says that anyway he drove into the nearby shopping center, that he went to the shopping center, वो shopping center की तरफ जाता है कार को चलाकर। टाइम होता है सैटरडे का, and he got some fish, groceries, कुछ fish, some fish, some groceries and dry cleaning, कुछ dry cleaning के items लेता है, all that sort of things, हर तरह की चीज लेता है। It is terrible, बहुत जबरदस्त होता है, बहुत टेरेबल है, एब्सोल्युटली टेरेबल। उस जगह पर शॉपिंग करना कैसे, 10,000 कॉर्स, 10,000 कारें लगी हुई हैं, एक जगह भी नहीं है कि एक मतलब कि क्या नाम है कार को पार्क कर दे, ठीक है। फायर स्टेशन है वहाँ पे, दमकल विभाग है, वहां पर भी मतलब की जगह नहीं है। हाउएवर ऑन दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग, उसी सुबह, आई गॉट थ्रू इन रिकॉर्ड टाइम, मैं अपने टाइम पर पहुंचा। आई पुट ऑल द थिंग्स इन द बूट एंड ड्रोव बैक होम। यहाँ पे देखिए बूट का मतलब क्या लिखा हुआ है, यानी जगह, स्पेस एट द बैक ऑफ द कार, माने कि जो कार पीछे जो कार में जगह होती है उसे बोलते हैं बूट। तो वहां पर जो है जब बैग वगैरह रखता है वहां पर उसने रखा, सभी चीजें रखी और वापस आया। I was just about halfway there when a rather startling thing happened. I found I was being licked on the back of the neck by a dog. Of course, if you're a dog owner, you will say what is startling about that. I quite agree, but it just so happened that I had not taken my dog with me. अब वो आधा रास्ता ही आया था। आई वॉज जस्ट हाफ मीन्स आधा रास्ता। आई वॉज जस्ट हाफ वे देयर, जब वो आधा रास्ता ही आया, व्हेन अ रादर स्टार्ट, एक अचानक से एक सरप्राइजिंग, स्टार्टलिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, ये स्टार्टलिंग है, इसका मतलब सरप्राइजिंग यू। आई फाउंड आई वॉज बीइंग लिक्ड, उसे लगा कि उसे चाट रहा है, ठीक है, उसके गर्दन से, डॉग की तरह, ठीक है।
ऑफ कोर्स इफ यू आर अ डॉग ओनर यू विल से इट्स अ स्टार्टिंग मॉडल। अगर आप कुत्ते के मालिक हो, कोई आपके पास कुत्ता है, तो आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा, मैं भी इस बात को मानता हूँ। बट इट जस्ट सो हैपेंड दैट आई हैड नॉट टेकन माय डॉग। लेकिन मैंने अपने साथ तो कुत्ता लिया ही नहीं, फिर ये कुत्ता कहाँ से आया? अब पहले मुझे माइक ऑन करके बताओ, यहाँ तक समझ में आया? कुछ पूछना है यहाँ तक? सर आया समझ में। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ पूछिए। किसी को कुछ पूछना है? चलिए। So I stopped the car and had a look in the back, and there was this dog, a complete stranger to me, with his tongue hanging out. जीभ बाहर निकली है जी ना कुत्तों की करके, all ready for another go. And I said, "Hello, whose doggy are you?" But he did not answer. And then I saw I had got his name on his collar, Arthur. Pretty silly name for a dog, I must say. And there was. So I stopped the car. राइटर ने कार रोकी, ठीक है, ही स्टॉप द कार, और उसने वापस देखा, उसने पीछे जस्ट पीछे देखा तो देयर वाज हिज डॉग, वहां पर उसका वहां पर एक कुत्ता है, देखा वहां पर कुत्ता है, कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी, बिल्कुल अजनबी था कुत्ता उनके लिए। वो अपनी मैंने कि जीभ को जो है मैंने कि लटका रखी थी उसने, ऑल रेडी फॉर अनदर गो, ऐसा लग रहा था जैसे वो तैयार है कुछ करने को तैयार। तभी राइटर ने पूछा, हेलो किसके कुत्ते हो आप, हुज डॉगी आर यू? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, ही डिड नॉट आंसर। तब उसने देखा ही उसके कॉलर में नाम लिखा अर्थर, ये अर्थर नेम लिखा है, बड़े अजीबोगरीब नाम है, ठीक है। खैर, द एड्रेस ऑन अ फार्म ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, यू नो, अबाउट 7 miles बैक इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो एड्रेस था उस फार्म का दूसरी तरफ जो शहर का, आपको पता ही है, लगभग 7 मील की दूरी पर था, और डायरेक्शन भी मैंने कि गलत, थोड़ा गलत डायरेक्शन था। Well, of course, I saw what had happened. मैंने देखा हुआ क्या था। It was entirely my fault for not looking the car up. ये गलती मेरी थी, मैंने कार को देखा ही नहीं, उसने कार को ऊपर से देखा ही नहीं। But none of us does it here. None of us, no one has, किसी ने भी ऐसा नहीं किया, राइटर ही नहीं, किसी ने भी किया, बस कार पकड़। तो it is bad enough having to stop at about 14 different shops. ये बहुत बहुत बुरा था कि लगभग 14 अलग अलग 14 शॉप्स में मैंने कि क्या नाम है उसको रुकना पड़ा था, विदाउट ड्रॉपिंग द कार की इस टाइम। मैंने कि पहले यहाँ रुके, ठीक है, पहले एक जगह रुके, वहां से कुछ खरीदारी करी, फिर अगली जगह रुके, वहां से कुछ खरीदारी करी, ऐसे 14 शॉप से उन्होंने खरीदारी करनी शुरू की, 14 अलग अलग शॉप से खरीदारी करनी शुरू की। अब आप मुझे बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? इस 2 पैराग्राफ्स में कोई डाउट? माइक ऑन करके बताइए, इन 2 पैराग्राफ्स में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि वो गलती कर देता है, ठीक है, वो गलती करता है, क्या गलती करता है कि जैसे सब गलती करते, उसे कार को देखा नहीं, बस कार लेके चल दिया, ठीक है, कार को तो देखा नहीं, उसने कार लेके चल दिया बस, वही पार्ट होगी। तो एड्रेस ऑफ द फार्म, तो जो एड्रेस था, आई मस्ट से, एंड देयर वाज द एड्रेस ऑफ दैट फार्म ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, यू नो, अबाउट 7 miles बैक इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब वो कहता है कि लगभग वो 7 मील के गलत उस पर आ गया था। अब देखो हुआ क्या, and what had happened was that whoever owned the dog had got fed up with talking him around and had put him in the car to wait. और हुआ क्या, जिसका भी वो कुत्ता था वो फेड अप हो गया था, उससे परेशान हो गया था, उस कुत्ते से परेशान हो गया था, with taking him around, मैंने कि उसको साथ ले जाने में, and put him in the car to wait, और वो कार में छोड़ गया था। ओनली ऑफ कोर्स, बेटे आप पहले माइक म्यूट कर लो आप। ओनली ऑफ कोर्स दे हैड पुट हिम इन माई कार, बस हुआ कि वो सबके कार में गया, वो सबके कार में जाता है, ठीक है, वो सबके कार में जाता है, वो डॉग है सबके कार में जाता है, बट कोई उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, परेशान हो जाते हैं उससे, ठीक है। सिर्फ ओनली ऑफ कोर्स दे हैड पुट हिम इन माई कार, सिर्फ उन्होंने उसे उसकी कार में डाला, एंड नॉट अपने कार में नहीं,
and I could not quite decide what to do about it. तो राइटर ये सोचता है कि ये जो डॉग है, इससे डॉग का ऑनर यानी कुत्ते का मालिक, द ऑनर ऑफ द डॉग इज फेड अप, परेशान हो गया. फेड अप यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज फेड अप. आपके आगे भी काम आएगा. आई एम जस्ट राइटिंग इट, मैं इसको लिख रहा हूँ. फेड अप मतलब परेशान होना. तो वो राइटर ऐसा सोच रहा था कि सारे के सारे मुझसे परेशान, मैंने कि सारे के सारे इस कुत्ते के जो मालिक है वो उससे परेशान हो गया होगा, इसलिए उसने अपनी कार में नहीं मेरी कार में रख दिया. एंड आई कुड नॉट क्वाइट डिसाइड व्हाट टू डू अबाउट इट. और मैं डिसाइड नहीं कर पाया मुझे क्या करना है. फॉर वन थिंग आई वॉज सपोज टू बी बैक विद द फिश एट 1 o'clock. पर हाँ मुझे जो है वापस आना था, ठीक है, 1 बजे तक. एंड इफ आई टुक द डॉग होम, अगर मैं कुत्ते को घर ले जाऊं, ही वुड नॉट गेट ऑन टेरिबली वेल विद माई डॉग. ठीक है, तो वो जो मेरा फिश है, जो मेरी मछली है, वो डॉग को सहन नहीं कर पाएगी. ऑन द अदर हैंड इफ आई टुक हिम बैक, अगर मैं उसे वापस भेज दूं एंड हैंडिंग इन टू द पुलिस स्टेशन में दे दूं उसको कि भाई जिसका कुत्ता वो ले जाए, देयर वुड बी ऑल दोज फॉर्म्स टू फिल इन द एफिडेविट टू स्वेयर एंड ऑल दैट. फिर पुलिस थाने में ले जाऊंगा तो वहां पर सारे फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, एफिडेविट भरना पड़ेगा, ये वो. कौन इतने झमेले पड़ेगा. एफिडेविट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे उसको. आई ओपन द कबी होल टू सी. अब यहाँ पे देखो कबी होल लिखा हुआ है. कबी होल मीन्स एक छोटा सा स्टोरेज कार के सामने जो होता है जिसपे आप छोटी छोटी चीजें रखते हो. तो आई ओपन द कबी होल टू सी इफ आई गॉट एनी च्यूइंग गम टू हेल्प मी टू थिंक एंड आई नॉट. उसने देखा कि मेरे पास कोई च्यूइंग गम है नहीं, क्योंकि वो पैसे टेंशन में था, तो कुछ खाता रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी चबाने के लिए. What I had got was a rather nice woman handbag. मुझे एक औरत का हैंडबैग मिला that I had never seen in my life before. उसने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं. With all the usual objects in it. काम की चीजें थी. Practically everything but chewing gum. ठीक है, सब चीज, लेकिन chewing gum वो नहीं था. By this time I needed it worse than ever because of course the situation had taken a new twist. अब ऐसी टाइम में सिचुएशन में नया ट्विस्ट आया. I was no longer a question of the dog being in my car. अब उसे लगा शायद, मतलब उसने एहसास ही नहीं हुआ कि उसके कार में डॉग है. आई वॉज इन द डॉग्स. थोड़े टाइम में वो कुत्ते से मिलजुल गया. वेरी ऑकवर्ड फॉल आई न्यू द डॉग हैड हैंडबैग. वुमेन हैड ऑलरेडी रिपोर्टेड द कार स्टोलन. आई मीन एक्चुअली क्या है, उसने अपनी कार तो पकड़ी नहीं, उसने कार गलती से किसी और की पकड़ ली, किसी और लड़की की, यानी कि किसी और लेडी की. और उसी लेडी का, जब उसके कार में लेडी का हैंडबैग क्या कर रहा है, तो उसकी तो सीधी सी बात है. ओके, सो उसमें क्या है कि वो जो डॉग है, वो जो डॉग है, फॉल आई न्यू द डॉग हैड एंड हैंडबैग वुमन, और जो हैंडबैग वुमन थी उसने पहले से ही अपनी कार की चोरी की रिपोर्ट कर रखी थी. आई मीन आई कुड सी माई सेल्फ बीइंग इन पुलिस स्टेशन. उसे लग रहा था कि कहीं मैं पुलिस स्टेशन ना पहुंच जाऊं. और बात भी सही थी भाई, जब किसी और की कार लेके जाओगे तो पुलिस स्टेशन में पहुंचोगे. अंडर क्वाइट डिफरेंट सर्कमस्टांस. सर्कमस्टांस का मतलब होता है सिचुएशन. यहाँ पर ये जो वर्ड है सर्कमस्टांस, यहाँ पर जो एक वर्ड है ये सर्कमस्टांस, इसका मतलब है सिचुएशन. सर्कमस्टांस का मतलब है मीन्स सिचुएशन. तो सर्कमस्टांस का मतलब है सिचुएशन. तो अब ये वाली बात होगी, नहीं कंडीशन की बात होगी, सिचुएशन ऐसी आ गई. तो आई मीन आई कुड सी माई सेल्फ बीइंग, उसे लगा कि कहीं वो अपने आप को देख रहा था मैं पुलिस स्टेशन तो नहीं पहुंच जाऊं, क्योंकि कार मैंने गड़बड़ से ले ली, कुत्ता कहाँ से आ गया, ऊपर से किसी लेडी का बैग. सर्कमस्टेंस एंड बिटवीन यू एंड मी. सही क्लास का टाइम हो गया. क्या हो गया? सही क्लास का टाइम. अगली क्लास का टाइम हो रहा है.
तो बस ये कंप्लीट कर लो. इट टू क्वाइट अ बिट ऑफ करेज टू टर्न राउंड. थोड़ी हिम्मत जुटाई उसने, मैं पीछे मुड़ा, गो बैक, पीछे देखा, बट इट वॉज ओनली थिंग्स टू डू. कुछ भी करने को नहीं था, एक ही बात थी, कुत्ते को देखने के अलावा उसका पास कोई रास्ता नहीं. ठीक है, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे सो आई वेंट बैक, और यहाँ तक की मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा. Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. Thank you. नाइस डे, थैंक यू बेटा. Take care, sir.